सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और नए वर्ड्स के बारे में। पिछले कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किए ए, बी, सी और डी से शुरू होने वाले वर्ड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ई से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं और हर वर्ड्स को मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है एडिफाई। एडिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सिखाना, लाभ पहुंचाना या फिर शिक्षा देना। अगर आप कुछ सिखाते हैं, किसी चीज के थ्रू लाभ पहुंचाते हैं या शिक्षा देते हैं, उसे कहा जाता है एडिफाई। जैसे कि सेंटेंस है, योगा हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है। योगा एडिफाइज आवर बॉडी वेल। योगा एडिफाइज आवर बॉडी वेल। योगा हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है। पीके मूवी न सिर्फ हमें एंटरटेन करती है बल्कि धर्म की शिक्षा भी देती है। पीके मूवी नॉट ओनली एंटरटेन्स अस बट ऑल्सो एडिफाइज अस अबाउट रिलीजन। पीके मूवी नॉट ओनली एंटरटेन्स अस बट ऑल्सो एडिफाइज अस अबाउट रिलीजन। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड एडिफाई को, जिसका मतलब होता है सिखाना, लाभ पहुंचाना या शिक्षा देना। दूसरा वर्ड है ENTREAT, इंट्रीट। इंट्रीट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए राजी करना, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, या फिर दरख्वास्त करना, टू रिक्वेस्ट। जैसे बच्चों को सुबह सुबह खाना खिलाना एक बहुत ही ज्यादा अपहिल टास्क है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। तो उसके लिए हम इंट्रीट का यूज किस तरह से कर सकते हैं? इट्स वेरी हार्ड टू इंट्रीट चिल्ड्रन टू ईट देयर फूड। इट्स वेरी हार्ड टू इंट्रीट चिल्ड्रन टू ईट देयर फूड, मतलब कि ये बहुत ही कठिन काम है। क्या कठिन काम है? बच्चों को खाना खिलाने के लिए राजी करना एक बहुत ही कठिन काम है। इस तरह से हम यूज करते हैं इंट्रीट का। आई इंट्रीट यू, Please leave me alone. I entreat you, please leave me alone. मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। Please leave me alone. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अपना समय इस काम के लिए दें। I entreat you to give your time for this work. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अपना समय इस काम के लिए दें। अगला वर्ड है एंडोर्स। एंडोर्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना, समर्थन करना या चेक पर अपना नाम लिखना। जब भी आप चेक पर नाम लिखें उसके लिए भी एक अलग से वर्ड है जो कि है एंडोर्स। तो आपको यहाँ पर अब अलग से कोई वर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं है। चेक पर अपना नाम जब आप लिखते हैं, उसे सबमिट करते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे चेक पर नाम लिखने के लिए, एंडोर्स। देखिए इसे किस तरह से यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ही एंडोर्स्ड द चेक and deposited it in his account. He endorsed the check and deposited it in his account. मतलब कि उसने चेक पर अपना नाम लिखा और उसे अपने अकाउंट में सबमिट कर दिया या डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंडोर्स का, मतलब कि इंडोर्स द चेक, मतलब उसने चेक पर अपना नाम लिखा और सबमिट कर दिया। तुमने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। सहमत होना, इंडोर्स। I am not fully endorsed what you said. I am not fully endorsed what you said. मैं तुमने जो कहा उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। Everyone should endorse the campaign. Polythene bags must be banned. Everyone should endorse the campaign. Polythene bags must be banned. मतलब कि सभी को पॉलीथीन बैग्स बैन हो जाए, इस कैंपेन को समर्थन देना चाहिए, इस कैंपेन का समर्थन करना चाहिए। अगला वर्ड है ईयरमार्क। ईयरमार्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भविष्य के लिए चुनना। जितने ही वर्ड्स हम आज डिस्कस करेंगे वो सारी वर्ब्स ही हैं, तो बड़े ध्यान से इन वर्ड्स को देखिएगा। ईयरमार्क मतलब होता है भविष्य के लिए चुनना। जैसे
योगी आदित्यनाथ को भविष्य में प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जा सकता है, मतलब इसके चांसेस हैं। तो योगी आदित्यनाथ may be earmarked as a new Prime Minister of India. योगी आदित्यनाथ may be earmarked as a new Prime Minister of India. योगी आदित्यनाथ को भविष्य में प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। India may earmarked as a new growth area till 2050. यह सेंटेंस मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। India may earmarked as a growth area till 2050, मतलब 2050 तक इंडिया जो है वो एक ग्रोथ का एरिया बन सकता है। इंडिया में earmarked as a growth area till 2050, मतलब भविष्य के लिए इसे चुना जा सकता है। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड earmark को, जिसका मतलब होता है भविष्य के लिए चुनना। अगला वर्ड है ERR, अर। इससे हम पढ़ेंगे अर भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गलती करना या गलती हो जाना। जैसे कि सेंटेंस है, शायद तुमने हिसाब में कुछ गड़बड़ कर दी है। शायद तुमने हिसाब में कुछ गड़बड़ कर दी है। You may have erred in calculation. You may have erred in calculation, या You may have erred while calculating. इसे इस तरह से भी आप कह सकते हैं, You may have erred in calculation और You may have erred while calculating. तुमने इस पोजीशन को ठुकराकर गलती कर दी। You have erred denying this position. You have erred denying this position. मतलब कि तुमने इस पोजीशन को ठुकराकर गलती कर दी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड अर को, जिसका मतलब होता है गलती करना। अगला वर्ड है एक्सकवेट। एक्सकवेट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पुरातन काल से दबी चीजों को निकालने के लिए खुदाई करना या फिर नींव के लिए खोदना। जनरली हिंदी में कहा जाता है डोबरे खोदे जाते हैं। किस लिए खोदे जाते हैं? ताकि नींव जो है मकान की या किसी भी चीज को हम जब बना रहे हैं उसको मजबूत उसकी नींव करने के लिए खुदाई की जाती है, उसे कहा जाता है एक्सकवेट। हमारे यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था एक्सकवेटेड एरिया। एक्सकवेटेड एरिया मतलब कि यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए इस एरिया में एंट्री मना है। एक्सकवेटेड एरिया। तो एक्सकवेट का मतलब होता है नींव के लिए खोदना या फिर जो पुरातन काल से चीजें दबी है उन्हें निकालने के लिए खुदाई करना। We will have to excavate here for the foundation of this building. We will have to excavate here for the foundation of this building. हमें इस बिल्डिंग की नींव रखने के लिए इस जगह को खोदना होगा। We'll have to excavate here for the foundation of this building. पुरानी चीजों का पता लगाने के लिए इस प्राचीन इमारत की खुदाई शुरू कर दी गई है। An ancient building has been excavated to discover ancient things. An ancient building has been excavated to discover ancient things. मतलब इस बिल्डिंग की खुदाई करना शुरू कर दी गई है। किस लिए? To find और to discover ancient things. पुरानी चीजों का पता लगाने के लिए। अगला वर्ड है evince. evince भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जताना, दिखाना या प्रकट करना। उसने आज तक अपने राज प्रकट नहीं किए या उसने आज तक अपने राज नहीं बताए। He didn't evince his secrets. He didn't evince his secrets. उसने आज तक अपने राज नहीं बताए, अपने राज को राज ही रखा। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, उसने अपने राज को आज तक राज ही रखा। He didn't evince his secrets. The company didn't evince any interest in bargaining. The company didn't evince any interest in bargaining. मतलब कंपनी ने सौदेबाजी में किसी भी तरह की रुचि नहीं दिखाई। The company didn't evince any interest in bargaining. तो इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड evince का, जिसका मतलब होता है जताना, दिखाना या प्रकट करना। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह इस बार भी कहूंगा अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप कमेंट करें
लेकिन उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी ये वर्ड सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।